लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज तीन बड़ी खबरों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। पहले, इजराइल के ऊपर के खिलाफ एक नया ग्रुप जिसको हेग ग्रुप के नाम से कहा जा रहा है। इसके अंदर 8 से 9 ममालिक शामिल हैं। इन्होंने एक नया जोर डाला है इजराइल के ऊपर और नई सैंक्शंस की कॉल की है। दूसरी जानिब अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% नए टैरिफ्स यानी टैक्सेस लगा दिए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब इसका क्या इम्कान होगा कनेडियन इकोनॉमी पे, उस पर भी बात करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बैनुल अक़वामी सिफारती कामयाबी, उसके पीछे कौन, आपको बताएंगे इस एपिसोड लेट अली शो यू के। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मगर बात शुरू करते हैं हेग ग्रुप से। हेग आप जानते हैं, जैसे यूरोप के अंदर वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं और ऑब्वियसली जो इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं इजरायली बर्बरियत और जहारियत के खिलाफ, वो हेग के अंदर शुरू हुई हैं। और एक कैंपेन अब साउथ अफ्रीका और मलेशिया ने लॉन्च की है और ममालिक के साथ मिलकर, जिसको हेग ग्रुप 9 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर कोलंबिया भी है, बोलिविया भी है, चिले, सेनेगल और नामीबिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ साथ। और इन्होंने बेसिकली ये ठान लिया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग्स होंगी उसको ये अपहोल्ड करेंगे और टारगेट करेंगे सैंक्शंस के साथ इजराइल को। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और बेसिकली धचका है नहीं, वो तो खैर बात की बात, मगर जो एक तरीके से दीवारें थी वो करीब हो रही हैं। अब सीज फायर चल रही है, हमें नहीं पता ये कब तक लास्ट करेगी। लगता नहीं है ये सीज फायर लास्ट करेगी, मगर गाजा के जो लोग हैं वो अपने घरों में शुमाल में पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जो स्केल ऑफ डेविस्टेशन है वो सामने आ रहा है। अब ये हेग ग्रुप की फॉर्मेशन एक साफ एक तरीके से पैगाम है इजराइल के लिए कि कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग इजराइल कानून से ज्यादा ऊपर नहीं हो सकता। यहां तक कि उसके पास अमेरिका की हिमायत है, यहां तक कि ट्रंप ने फुल बैकिंग दी हुई है नेतन्याहू को। मगर ट्रंप ही था जिसकी वजह से ये जो जंगबंदी हुई है वो हुई है। अब साउथ अफ्रीका पिटिशनर था ओरिजिनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इजराइल के खिलाफ, और प्लॉजिबल जो वर्डिक्ट्स आए थे कि हाँ शायद इजराइल ने प्लॉजिबली जराइम किए हैं, वॉर क्राइम्स किए हैं गाजा के अंदर, वो चीज खुल के सामने आ गई है। अब आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स भी ऑब्वियसली नेतन्याहू के खिलाफ मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो ये हेग ग्रुप की कार्रवाई चल रही है, एक और हिंद रजाब फाउंडेशन, हिंद रजाब बच्ची थी 6 साल, जिसको 355 गोलियां, यानी उसकी गाड़ी के ऊपर वो निकल रही थी वहां से अपने बहन भाइयों के साथ, कजिन्स के साथ और वालिद के साथ। माँ उसकी पीछे रह गई। उसको यानी गाड़ी को पहले अटैक किया इजरायली फोर्सेस ने गाजा के अंदर। फिर जब एम्बुलेंस बचाने के लिए आई, उस बच्ची के पास फोन अपने बाप का बच गया था, बाप मर गया था, तो उसने कॉल की उस फोन के ऊपर, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वालों को ही मार दिया और फिर हिंद रजाब को मार दिया। तो उसके बाद एक हिंद रजाब फाउंडेशन बनाई गई जो आइडेंटिफाई करती है ये इजरायली सोल्जर्स को सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर, और वो यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके खिलाफ वो वहां पे लीगल कार्रवाइयां करती हैं। तो उसके साथ साथ ये जो एक पूरा एक ग्लोबल एक मोमेंटम है, हमने देखा कुछ दिन पहले, मैंने जिक्र भी किया था, न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने आईडीएफ के ऊपर अब, या इजरायली जो आ रहे हैं उनके ऊपर एक मुहिम शुरू की है कि आपने अपने आप को डिफाइन करना होगा, अपने आप को, अपना क्या कर रहे थे आप आईडीएफ के अंदर, गाजा के अंदर आप क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो एंट्री आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ग्लोबल मूवमेंट अब शुरू हो गई है इजराइल के खिलाफ, जो अब लीगल कार्रवाइयों को भी ले रही है। अब इसके अंदर ममालिक भी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका बढ़ चढ़ के सामने है। पाकिस्तान तो खैर दूर की बात है, वो तो अपने मसले, जो लोग औरों के लिए, जो लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते वो औरों के लिए क्या आवाज उठाएंगे। और यही एक बुनियादी चीज है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीजों में बात करते हैं, लेकिन अपने हकूक के लिए जो लोग बात नहीं कर सकते
वो औरों की ही खबरें आप तक किस तरीके से, किस मुंह से, किस उससे पहुंचाएंगे। तो ये पूरी एक चीज है कि अपना पाकिस्तान हो या गाजा हो या फलस्तीन हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमन राइट्स और डीकन्फ्लिक्शन, ग्लोबलाइजेशन, ये अब एक ऐसे मोमेंट पे आके रह गई है कि अगर आप एक चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और दूसरी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तो आप किसी चीज के खिलाफ नहीं उठा रहे। अगर आपने एक बर्बरियत और फसाइयत के खिलाफ आवाज उठाई है, तो आपको दूसरी की तरफ भी आवाज उठानी पड़ेगी। तो इसराइल को लेकर भी ऐसे ही कुछ चल रहा है कि विजन क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे एक दोस्त थे काशिफ फारूकी साहब हैं, अभी अपना एक मानास पायलट है वो पाकिस्तान के अंदर, वो कहते थे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके अंदर कि अगर आप फस्तायत इधर पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको इसराइल के अंदर भी आवाज उठानी बनती है। अगर आप उधर आवाज उठा रहे हैं, इधर नहीं उठा रहे, तो मसला है फिर। अच्छा, ये तो हो गई इसराइल की बात। दूसरी जानिब कनाडा के मसले मसाइल अब शुरू होने वाले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कंफर्म हो गई है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर। और वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इसलिए लगा रहा हूं यार, बॉर्डर के मसले हैं। मेक्सिको के ऊपर तो चलो बनता है, वहां पे इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स तकरीबन 1.5 मिलियन इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स को अमेरिका ने रोका है मेक्सिको की तरफ से। अब आप किसको कंपेयर करें अगर आप कनाडा से, तो यहां पे सिर्फ 23,000 बॉर्डर क्रॉसिंग्स को रोका गया है। दूसरी जानिब फेंटेनल की बात होती है, इलीगल ट्रेड की बात होती है, तो उसके अंदर भी कनाडा यानी 1% कंपेयर टू मेक्सिको चलता है। तो ये जातियात के ऊपर बात आ गई है, क्योंकि ट्रंप साहब का जो लिबरल हुकूमत है, इन्होंने भी यही किया था जो पाकिस्तानी हुकूमत ने किया था कि जब ट्रंप हारा था बाइडन से 2020 के अंदर, तो इन्होंने का बड़ा मजाक उड़ाया था ट्रंप का, उसको गालियां दी थी और कहा था कि ये फितना है, ये सब कुछ है। तो ट्रंप भूला नहीं और लग रहा है कि वो बदला उतारा है। और वो तो वैसे ही कनाडा को 51st स्टेट यानी अपना जो एक और स्टेट, एक और सूबा मुकर्रर उसने कर दिया है, और वो तभी चैन लेगा कि जब तक ये जज्ब ना हो जाए। मगर कनाडा के अंदर ये वैसे गलत बात है कि आप एक सॉवरेन मुल्क को आप कहें कि यार तुम तो हमारी पिछवाड़े के अंदर हो, मगर कनाडा के अंदर वो चीज़ें हैं जो अमेरिका के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कनाडा के अंदर मौजूद है। आपको अगर डॉक्टर को देखने जाना पड़ता है या कोई इलाज कराने जाना पड़ता है, हाँ वेट टाइम्स होते हैं, लेकिन आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने ऑनलाइन अपना ऑर्डर अपॉइंटमेंट एक किया बुक, डॉक्टर ने मुझे देखा, तजवीज़ दी, प्रिस्क्रिप्शन दी, और वो जाके मैं फिर कर सका। अगर मैं अमेरिका में होता तो मुझे पैसे देने पड़ते उसके, और ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिकल सर्विसेज। इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, वहाँ पे इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत मसले के अंदर हैं। और लोग अपनी पूरी जिंदगियां, यानी एम्बुलेंस भी अगर लें वहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो आपको $1,000 तक एम्बुलेंस पड़ती है। हॉस्पिटल जाके अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपकी यानी खाद उतारने के अंदर टाइम नहीं लगाते अमरीकी। तो ये एक बुनियादी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और कनाडा के अंदर बहुत डिफरेंसेस भी हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ा बॉर्डर वो दुनिया का शेयर करते हैं थ्रू सम एस्टिमेट्स। मगर ये चीज़ ऑब्वियसली कनाडा के लिए, क्योंकि कनाडा की इकॉनमी अमेरिका के निस्बतन छोटी है, कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। अब इसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर भी आएगा, क्योंकि कनाडा बेचता है अमेरिका को एनर्जी, तेल हो गया, तो वो जाता है वहाँ पे प्रोसेस होने के लिए, फिर वहाँ से वापस आता है कनाडा की तरफ। नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, वो बेनिफिट करते हैं इस ट्रेड अग्रीमेंट से। तो डेफिनेटली दोनों को नुकसान होने का खदशा तो है, मगर ट्रंप बुल हेडेड होके इस चीज़ में फंसा हुआ है। और यही बुल हेडेडनेस है ट्रंप की, जो अब शायद दुनिया को एक तरीके से तब्दील कर रही है इतनी तेज़ रफ्तार में। अब देखें, ये हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी, और ट्रंप को आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, और किस तरीके से, किस तेज़ रफ्तारी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। एक सिग्निफिकेंट कामयाबी ज़रूर हुई है ये ट्रंप की पिछले 24 घंटे के अंदर, और वो है 6 अमरीकी बाशिंदे
तकरीबन 10 अमरीकी बाशिंदे वेनेजुएला के अंदर पिछले कई साल से यरगमाल थे, उनको कैद में रखा गया था मदुरो ने। मदुरो और ट्रंप के पहले जो टर्म थी ट्रंप की, उसके अंदर एक पूरी मुहिम थी कि मदुरो को किस तरीके से हटाया जाए, और सीआईए ने फंडिंग भी की थी ऑपोजिशन की। वहां पे प्रेसिडेंशियल कैंपेन मुखालिफ मदुरो की, वो भी फंड की थी। अब थोड़ी चीजें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अब ट्रंप लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटेड आया है, और ये जो कामयाबी हुई है इसके पीछे है रिचर्ड ग्रिनेल। मिला वो ट्रंप से, वेनेजुएला गया, वहां पे वो मदुरो से मिला, तस्वीरें भी अब उसकी आ गई हैं, और वहां से वो 6 अमरीकी बाशिंदे छुड़वा के बातचीत करके लेके आ गया। तो ये बड़ी कामयाबी है रिचर्ड ग्रिनेल की। I had Donald Trump all over my prison cell, bro. I love you, Donald Trump. Thank you. Thank you. Greg Werber here. I thank you. I can't believe we're here. This is incredible. I'm walking on a cloud. We love you, Trump. We love you, Trump. Thank you, Mr. President. Thank you. जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जो देख रहे हैं इस चीज को, जो रिचर्ड ग्रिनेल के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे और तनकीद कर रहे थे और बकवासियत कर रहे थे, अभी उन्होंने एक रेंट बिजनेसमैन फॉर हायर भी उन्होंने बंदा पकड़ा हुआ था कि आओ यहाँ पे और बताओ कि ग्रिनेल कितना बेवकूफ़ है, वो एआई इमेजेस से डिस्टर्ब हो गया था, ये सब चीज़ें। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा बाद में, बातें तो कर चुका हूं मैं। मगर ग्रिनेल ने ये जो छुड़वा लिए बंदे, ये बड़ी कामयाबी है, और इसका स्टैचर जो है अब वो और ट्रंप कैंपेन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन तो नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़ेगा। डेफिनेटली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। आप क्या समझते हैं क्या होगा? स्पेशली लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, एक खबर जो दी है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतलात जो आ रही हैं वो पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके घबराने का वक्त तो शुरू हो गया था, मगर अब डर का वक्त उसके लिए शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रिप उसने की, उसका मैंडेट था, उसने कर लिया वो काम। नॉर्थ कोरिया भी उसका मैंडेट है, वो भी कर लेगा। उसका अपना, उसने पाकिस्तान के ऊपर जो न्यूज़ मैक्स के ऊपर स्टेटमेंट दिया था और इंटरव्यू दिया था इमरान खान को लेकर, इसके ऊपर ट्रंप की भी अपनी डेफिनेटली एक कर्विशें होंगी थोड़ी बहुत, वो भी चीज़ वाजे होकर आ जाएगी सामने। बट इट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग टाइम है, ये एक मौका है, एक वक्त है ऐसा जब चीज़ें इतनी तेज़ रफ्तार से तब्दील हो रही हैं कि दुनिया आज जो है, आज वो कल शायद इस तरह ना रहे। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन, वही आपको खबरें पहुंचाएगा। और ऑब्वियसली मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता रहता हूं जितनी मेरी सलाहियत है और जितना वक्त मुझे मिलता है डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।